हेलो एवरीवन। तो इस सेट के अंदर हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वेक्टर्स के। और ये वेक्टर्स के क्वेश्चन इसी तरह के कुछ क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। इन क्वेश्चंस को तरीके से कर लेना। इनके पीडीएफ मैं आपसे शेयर करता ही हूँ, उन पीडीएफ को जरूर देख लेना। तो अगर मैथमेटिकल फिजिक्स में कुछ भी नहीं किया है तो ये जितने भी सेट्स आने वाले हैं, 6-7 जितने भी सेट्स आएंगे इनको ढंग से करके जाना। एंगल बिटवीन वेक्टर ए आयोटा प्लस जे और जे प्लस के, दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालना है। तो उसके लिए क्या करते हैं, हमारे पास दो वेक्टर है, मान लो एक वेक्टर है ए और एक वेक्टर है बी। तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो होता है ए बी कॉस थीटा। तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर और बी वेक्टर। तो कुछ ऐसा ही यहाँ पर करना है। तो यहाँ पर जो कॉस थीटा है उसकी वैल्यू हो जाएगी आयोटा प्लस जे का डॉट प्रोडक्ट कराना है किसके साथ, जे प्लस के और इनके मैग्नीट्यूड। तो आयोटा प्लस जे का जो मैग्नीट्यूड है वो बनेगा 1+1 और सिमिलरली जे प्लस के का बनेगा वो भी बनेगा 1+1। कॉस थीटा आयोटा डॉट जे, आयोटा निकल जाता है मेरे दिमाग से, आई डॉट जे। तो आई डॉट जे है वो 0 हो जाएगा। तो जे डॉट जे बस यही बनेगा। तो यहाँ तो ऊपर रहेगा 1 और नीचे रहेगा √2 और रूट, ये आ जाएगा 1/2। तो 1/2 कब आएगा, जब कॉस की वैल्यू कितनी होगी, π/3 60 डिग्री पे। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा π/3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। ए डॉट बी क्रॉस सी बराबर 0। तो ये कंडीशन होती है कोप्लेनर्स की, है ना। तो यदि आपको लिखा हो ए डॉट बी क्रॉस सी की जो वैल्यू, वीडियो में आगे कंटिन्यू करूं उसके पहले आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा। यदि आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं सीयूईटी पीजी 2025 फिजिक्स एग्जाम के लिए, तो उसके लिए आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं मंजिल 2025 सीयूईटी पीजी और फिजिक्स एग्जामिनेशन। इस बैच में आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लास मिलेंगी, साथ ही साथ 1000 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिलेंगे। ये बैच अवेलेबल होगा निंजा प्रेप ऐप बाय कपिल सर पर, जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी है। साथ ही साथ अगर आप आईआईटी जैम एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं लक्ष्य आईआईटी जैम 2025 बैच, जिसमें स्पेसिफिकली जो है वो क्लासेस रहेंगी, एक्सक्लूसिवली क्लासेस रहेंगी आईआईटी जैम के लिए। और साथ ही साथ आपकी टिफर के जो एग्जाम की प्रिपरेशन है वो भी इसमें हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप CSIR नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं श्रेष्ठा बैच, जिसमें आपको डिटेल्ड प्रिपरेशन कराई जाएगी CSIR नेट एग्जामिनेशन 2024 दिसंबर और गेट 2025 एग्जाम की। और अगर आप केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं CSIR नेट एग्जाम के लिए, जेस्ट एग्जाम के लिए, गेट एग्जाम के लिए, तो उसके लिए आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं विजय श्री बैच, जो कि CSIR नेट, गेट और जेस्ट एग्जाम के लिए है। साथ ही साथ अगर आप टिफर की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए भी यूजफुल होगा। इस बैच में आपको 1200 प्लस क्वेश्चंस, साथ ही साथ फॉर्मूला रिवीजन भी कराए जाएंगे। ये सभी बैच आपको अवेलेबल होंगे निंजा प्रेप ऐप बाय कपिल सर पर, जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, एज वेल एज लिंक जो है इसका वो भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है वो 0 आ जाए, यानी कि ABC इक्वल्स टू 0। तो तीनों जो वेक्टर हैं वो क्या होते हैं, कोप्लेनर। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप। पैरेलल पाइप का मतलब A क्रॉस B वॉल्यूम निकालना है, ये निकालना है। इसका वॉल्यूम I, ये हो गया A, इसको मान लो B और इसको मान लो C। पहले निकाल लो B क्रॉस C। तो I J K, ये बन जाएगा 0 1 1 और ये हो जाएगा 1 0 1। यहाँ से सिंप्लीफाई करोगे इसको तो ये बनेगा I 1 - 0 - J और ये बन जाएगा 0 -1 और प्लस K, ये हो जाएगा 0 -1। तो ये हो जाएगा I कैप प्लस J कैप और माइनस K कैप, ये बन गई। अब आपको निकालना है A डॉट I कैप प्लस J कैप माइनस K कैप। A की वैल्यू कितनी है, I प्लस J डॉट I प्लस J माइनस K इक्वल्स टू I डॉट I क्या हो जाएगा 1, J डॉट J क्या हो जाएगा 1 और K तो है नहीं, तो आंसर कितना आ जाएगा 2। तो इसका करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। वैल्यू ऑफ ग्रेडियंट ऑफ आर स्क्वायर। ग्रेडियंट ऑफ आर स्क्वायर की वैल्यू निकाल। ग्रेडियंट ऑफ आर स्क्वायर करोगे तो मतलब आप कर रहे हो डेल अपॉन डेल आर और आर स्क्वायर। ग्रेडियंट जब भी करोगे तो उस क्वांटिटी का वेक्टर बन जाता है। इसका बनेगा 2r और आर कैप, 2r आर कैप। अब जो आर कैप है उस आर कैप को आप लिख सकते हो आर वेक्टर अपॉन मॉड आर। तो मॉड आर से आर कट गया तो ये वैल्यू आ जाएगी 2r वेक्टर।
करेक्ट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? बी, 2r वेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। द वैल्यू ऑफ ग्रेडियंट स्क्वायर मतलब डेल स्क्वायर 1/r। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ 1/r। ग्रेडियंट ऑफ 1/r करोगे तो ये बनेगा माइनस, डाइवर्जेंस रहेगा ही, -1/r² बनेगा, वेक्टर भी आएगा साथ में, तो ये बन जाएगा 1/r² और r वेक्टर, 1/r² और r वेक्टर। अब यहाँ पर आप स्फेरिकल कोऑर्डिनेट वाला वो जो हम पढ़ते हैं किसमें, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में, और मैंने आपको उस पे खूबी क्वेश्चन कराए ईएमटी में, उसे सॉल्व कर दो आप इसको। आर कैप, तो माइनस यहाँ लिख दो आप 1/r² डेल अपॉन डेल r² डॉट 1/r²। तो कैंसिल हो गया। अब डेल अपॉन डेल आर किसका करो, कांस्टेंट का, कांस्टेंट का कितना आएगा? 0, तो आंसर आ जाएगा 0। करेक्ट ऑप्शन कितना आ जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। r is the position vector of any point on surface of q of side l। r is the position vector of any surface integral की वैल्यू बतानी है, तो s r डॉट ds, तो यहाँ लगाओगे गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम, तो ये बन जाएगा डाइवर्जेंस ऑफ r और डेल b। डाइवर्जेंस ऑफ r जो है, डाइवर्जेंस ऑफ r की जो वैल्यू होती है वो होती है 3 डी अपॉन डी एक्स एक्स, डी अपॉन डी वाई वाई, डी अपॉन डी जेड जेड। तो ये जो वैल्यू है ये बन जाएगी 3dv। अब इसका ट्रिपल इंटीग्रेशन, 3 बाहर 1 2 3, और ये हो गया dx dy और dz। तो साइड l है, तो dx के लिए भी l, dy के लिए भी l और dz के लिए भी l। आंसर जो बनेगा वो कितना बनेगा? 3l³। करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा? 3l³। नेक्स्ट क्वेश्चन। द वैल्यू ऑफ डेल स्क्वायर r², तो डेल डेल r², तो डेल इसका करोगे तो कितना बनेगा? 2r, ये वेक्टर आएगा r कैप। अब यहाँ पर वही स्फेरिकल कोऑर्डिनेट लगाना है, तो ये बनेगा 1/r² डेल अपॉन डेल r² और 2r, तो ये बनेगा 2r³ 2r³ का डिफरेंशिएशन करोगे तो ये बनेगा 6 हो जाएगा, 6r², तो 6r² अपॉन r², तो आंसर कितना आ जाएगा? 6। करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा? 6। ठीक है, कितना आंसर आ जाएगा? 6 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। द पोलर प्लॉट ऑफ इक्वेशन r इक्वल्स टू a थीटा, इसका पोलर प्लॉट होता है स्पाइरल, स्पाइरल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इफ a is a constant vector then divergence of a क्रॉस r is equals to, a कांस्टेंट वेक्टर है तो a वेक्टर को मैंने लिख लिया a i कैप प्लस a j कैप प्लस a k कैप, और r वेक्टर जो है उसको मैंने लिख लिया x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। यहाँ सबसे पहले a क्रॉस r निकाल लो, तो वो है बनेगा i कैप j कैप k कैप 1 1 1, और ये हो गया x y z, ये बार आ गया ना, तो ये क्या बन जाएगा? इसका आप सॉल्व करो तो a i z माइनस वाई माइनस j, तो ये बन जाएगा z माइनस एक्स, z माइनस एक्स बनेगा ना, z माइनस एक्स प्लस k, ये बन जाएगा y माइनस एक्स, y माइनस एक्स। अब इसका आपको निकालना है डाइवर्जेंस, तो डाइवर्जेंस निकालना है इसका, डाइवर्जेंस नहीं, ये कर्ल है, ये कर्ल है, कर्ल, इसका निकालना है कर्ल, तो कर्ल ऑफ ए क्रॉस, तो ये कैसे लिखोगे आप? ये लिखोगे आई जे के डेल ओवर डेल एक्स डेल ओवर डेल वाई और डेल ओवर डेल जेड, और ए क्रॉस आर की वैल्यू आप निकाल ही चुके हो, तो जेड माइनस वाई माइनस जेड माइनस एक्स, तो इसको आपने लिख दिया एक्स माइनस जेड, और ये हो गया वाई माइनस एक्स, और ए बाहर है, तो करो भाई ए आई डेल अपॉन डेल वाई करना है वाई माइनस एक्स का, तो ये कितना बनेगा? 1 बनेगा, और ये बनेगा -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से माइनस जे के केस में करोगे तो ये बनेगा -1, और इसका करोगे तो ये बनेगा -1, फिर करोगे के,
तो के केस में करोगे तो ये बनेगा 1 और ये बनेगा माइनस माइनस 1 प्लस के। ये कितना हो जाएगा 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। ये बन जाएगा 2 बाहर आ जाएगा तो 2a i j k कांस्टेंट वेक्टर है तो आंसर कितना आ जाएगा 2a आंसर। करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा